नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए बीएड और बीएससी बीएड के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पिछले 3 दिनों से हमारा ये शिक्षण कार्य चल रहा है। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय अंतर्गत हम प्रथम इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम इकाई में हमने ज्ञान के अर्थ, उसकी परिभाषाओं का विस्तृत अध्ययन पिछले पाठों में किया है। आज इसी विषय को आगे गति देते हुए हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के विभिन्न अर्थ। भारतीय दर्शन अर्थात इंडियन फिलोसॉफी, उसमें कई तरह के सिद्धांत हैं और उन्होंने ज्ञान के विषय में जो बातें कही हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय दर्शन में सबसे पहला स्थान आता है वेदांत दर्शन का। वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज्ञान का प्राचीन स्रोत वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। वेद 4 जैसा कि हम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथों में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियाँ गाई गई हैं और वो पद्यात्मक रूप में वो पुस्तकें प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग को उपनिषद भी कहा जाता है। वैदिक दर्शन की मुख्य बातें उपनिषदों में पाई जाती हैं। उपनिषद महत्वपूर्ण है। विभिन्न मंत्र और ब्राह्मणों का विषय क्षेत्र जो है वह कर्मकांड से संबंधित होता है। विभिन्न तरह के कर्मकांड होते हैं जो ब्राह्मण देवताओं द्वारा किए जाते हैं। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। जैसा कि हमने वेदांत, हमारा पहला ही वेदांत दर्शन शास्त्र के टॉपिक का नाम था, तो वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंत में आते हैं, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। वेदांत या उपनिषद ही भारतीय दर्शन की आत्मा है या उसके उद्गम स्रोत हैं। भारतीय दर्शन का स्रोत, उद्गम स्थल वेदांत ही होता है या उपनिषद होते हैं। इसका समस्त ज्ञान जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पराविद्या और दूसरा भाग है अपराविद्या। पराविद्या अर्थात आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक ईश्वर और आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो भी ज्ञान है या उसके संबंधित जो भी सिद्धांत स्थापित हैं वो पराविद्या के अंतर्गत आते हैं। और अपराविद्या के अंतर्गत भौतिक जगत, सांसारिक जगत की जितनी भी बातें हैं सब उसमें आती हैं, जिसका संबंध इंद्रियों से होता है। तो ये दोनों विद्याएं या दो भाग इस ज्ञान को में बांटे गए हैं। आत्मानुभूति के लिए ये दोनों ही आवश्यक होते हैं। आत्मानुभूति यानी ज्ञान जब हम प्राप्त कर लें, ये दोनों ही आवश्यक होते हैं। यदि मानव इन दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह मृत्यु प्राप्त कर लेता है, ऐसा माना गया वेदांत के अंतर्गत। मृत्यु को वह जीत सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ ही ज्ञान का प्रकटीकरण है। ज्ञान जितना भी है उसका प्रकटीकरण व्यवहार में ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर लाया गया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी शर्त है कि वो बिना गुरु के प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई न कोई गुरु करना पड़ता है। गुरु के माध्यम से ही इन ब्राह्मण ग्रंथों का और उस वेदांत का जो है ज्ञान है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से ये वेदांत से संबंधित वेदांत दर्शन जो हमारा भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसॉफी का एक भाग है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं और भागवत गीता के अनुसार ज्ञान का जो अर्थ दिया है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके प्रणेता माध्वाचार्य हैं। भागवत गीता जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारतीय शिक्षा का दर्शन का जो है महान स्रोत कहा गया है, गीता दर्शन। इसके अनुसार ज्ञान वह है जिसके द्वारा हम मानवों को एक प्रकार की उत्तेजित दृष्टिकोण से देखते हैं। उत्तेजित, गलत बोल गया मैं, अनुत्तेजित यानी शांत स्वभाव, शांत स्थिति, उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं जहाँ व्यक्ति द्वारा अनेकता में एकता देखी जाती है। अनेकता में
एकता स्थापित होती है। अनेक हैं लेकिन हम एक हैं, यही शुद्ध ज्ञान बताया गया है गीता के अंदर। अनेकता में एकता इसका मूल भाव है और इसी को कहा गया है। और उसके भी जैसे वेदांत दर्शन में 2 भाग बताए गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या, पराज्ञान और अपराज्ञान। इस तरह इसके भी 2 भाग हैं और वही बातें इसमें भी लागू होती हैं जो वेदांत दर्शन में हैं। पराविद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान होता है, आत्मा और परमात्मा से संबंधित जितना भी बातें कही गई हैं वो सब इसमें आती हैं। ये सार्वभौमिक ज्ञान है, सार्वभौमिक ज्ञान, इसका पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में ये जो है फैला हुआ है। अपरा ज्ञान, जिसको भौतिक ज्ञान भी हम कहते हैं, ये शरीर और इंद्रियों से संबंध रखता है और ये झूठ भी हो सकता है। तो ये अपरा ज्ञान जिसको कहा गया है, ये गीता दर्शन के अनुसार इसमें ये बातें बताई हैं। तीसरा हमारा भारतीय दर्शन है मीमांसा। मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है, ये थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके अनुसार ज्ञान का प्रकार 2 प्रकार का होता है, तात्कालिक ज्ञान और मध्यस्थ ज्ञान। तात्कालिक ज्ञान वह है जो अस्तित्व में है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो हमें देख रहे हैं, जिसका हम अनुभूत कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको अपन कहते हैं। और मध्यस्थ ज्ञान होता है, वो उसका संबंध इंद्रियों से होता है। इंद्रियों के माध्यम से हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वह मध्यस्थ ज्ञान होता है। इसमें यह तो पता चलता है कि पदार्थ है, पर क्या है ये बात पता नहीं चलती है, इसलिए इसको मध्यस्थ ज्ञान कहा गया है। ये इसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसके प्रणेता जो हैं वह महर्षि जैमिनी बताए गए। महर्षि जैमिनी ने इसको जो है इसका प्रतिपादन किया, ऐसा माना जाता है, ऐसी हम जानकारी हमको शास्त्रों से मिलती है। अगला भारतीय दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान ये तत्व ज्ञान पर आधारित होता है, तत्व ज्ञान पर आधारित होता है। सांख्य ज्ञान के अनुसार ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमा, प्रमा ज्ञान। तथा अवैध और जो मिथ्या ज्ञान होता है जिसको अप्रमा कहते हैं, प्रमा और अप्रमा, ज्ञान और अज्ञान। प्रमा अर्थात ज्ञान जो त्रुटि रहित होता है, जिसमें किसी तरह की कोई त्रुटियां नहीं होती और वो निश्चित होता है, उसमें सत्यता होती है और शुद्ध बोध उसमें होता है, भ्रम रहित ज्ञान होता है वो, जिसको हम प्रमा ज्ञान कहते हैं। यह हर स्थिति में समरूप होता है, बदलता नहीं, हर स्थिति में उसका रूप जो है वो समान होता है, इसलिए इसको प्रमा ज्ञान कहते हैं। तो प्रमा ज्ञान के इस सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वह कपिल मुनि बताए गए हैं, कपिल मुनि। और इसका जो सिद्धांत है वो विकासवादी प्रक्रिया पर है, जैसे देवीय उत्पत्ति और संसार में विकासवाद का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, उसका ये पक्षधर है। अगला भारतीय दर्शन है न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता ऋषि अक्षपाद गौतम बताए गए। इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 तत्व होते हैं, 4 तत्वों से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। पहला है प्रमाता। प्रमाता अर्थात जिज्ञासु या शिक्षार्थी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो प्रमाता कहलाता है। दूसरा इसका तत्व होता है प्रमेय। प्रमेय का मतलब विषय वस्तु, जिस वस्तु का जिस विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना है वो प्रमेय। और तीसरा होता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है किसके माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रमाण। और प्रमिति, प्रमिति का मतलब यथार्थ ज्ञान, जो ज्ञान दिया जा रहा है यथार्थ जो है तो वो प्रमिति कहलाती है। तो ये ज्ञान विश्वसनीय होता है, विश्वास करने योग्य होता है, पूरा उसको श्रद्धा से उसको ग्रहण किया जाता है। तो कपिल अष्टपाद गौतम ऋषि इसके प्रणेता हैं और ये भारतीय दर्शन में उनका प्रमुख स्थान है। अगला इसमें दर्शन है चार्वाक का। चार्वाक के अनुसार ज्ञान का अर्थ होता है प्रत्यक्षीकरण ही ज्ञान का स्रोत होता है। प्रत्यक्षीकरण, जो दिखाई पड़ रहा है, जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने है, वही ज्ञान है, जिसका बोध इंद्रियों द्वारा होता है। तो हम देख रहे हैं वही ज्ञान है, ये उनका चार्वाक का कहना है।
और दो दर्शन और शेष हैं, बौद्ध दर्शन और जैन के समय में मैंने कल भी बताया था, लेकिन मैंने कल एक बात थोड़ी गलत बता दी थी। भगवान बुद्ध ने को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था। कल मैंने बताया था आपको जो जैन धर्म का जो ज्ञान है, महावीर स्वामी को जो अनुभूति हुई थी वो मैंने गौतम बुद्ध के लिए बता दी थी, तो थोड़ा सा आप सुधार कर लें। बौद्ध धर्म में अज्ञानता ही पीड़ा का कारण होता है, ज्ञान मुक्ति का स्रोत है, ये उन्होंने बताया। ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्त कर दे, जो ऐसी चीज़, ऐसा कार्य जो हमें सांसारिक दुखों से मुक्ति दिला दे, वही सच्चा ज्ञान है, ये द्वारा कहा गया। कल मैंने कैवल्य ज्ञान से संबंधित बात बताई थी, वो कैवल्य ज्ञान जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी को हुआ था, थोड़ा सा त्रुटि सुधार करें। जैन मत में इसमें प्रत्यक्षकरण ही ज्ञान का स्रोत नहीं है, जो दिखाई देता है वही ज्ञान का स्रोत नहीं है। इसमें बताया है कि निर्णय करना और दूसरों के द्वारा कुछ वचन कहना,